देखो 100 वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने ये एक वीडियो देख लिया है तो आने वाले एक महीने के लिए तुम्हारा सारा काम सफिशिएंटली हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो ये पार्ट है वीडियो का, यहां से ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देगा, क्योंकि चाहे आपने कुछ नहीं भी पढ़ा हो या थोड़े एवरेज कंडीशन में, अबव एवरेज किसी भी कंडीशन में हो, यहां पर मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा कि ये चैप्टर अभी करना है और इनको उठाओ पहले, जो कि तुम्हारी सबसे ज्यादा भी जरूरत है कि तुम्हें कोई बता दे कि भैया ये चैप्टर उठा ले सबसे पहले। तो वो चीज बताने वाला हूं कि कम मेहनत में कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा नंबर लाके देने वाले हैं। तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स दो ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल है, ज्यादा डेट्स वगैरह याद नहीं करनी है, थोड़ा बहुत लॉजिक याद करना है, तुम्हारे 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और इस वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर आएंगे। अब जो है वो घड़ी आखिरी आ चुकी है, जहां पर हमारे पास में आखिरी के कुछ चंद दिन बचे हुए हैं, शायद एक महीना या कुछ बच्चों के लिए उससे भी कम बचा हो। तो अब हमको आगे किस लक्ष्य कदम पर चलना है, हमको आगे क्या देखना है, वो पूरी की पूरी चीजें बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो आपको नहीं पता है, तो भाई ये क्लास 9 का शायद इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, और इसके ऊपर हमने पिछले 2 साल में जो कोई नहीं करता, हमने सिर्फ और सिर्फ 9th के ऊपर फोकस किया है, और इस बार भी हम वही करने वाले हैं। और मैं, चूंकि मुझे पिछले से पिछले साल तक के भी लाखों बच्चों के पास आउट होने का एक्सपीरियंस है जो 9th से 10th में गए हैं, तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल सही एडवाइस दे सकता हूं कि भाई यही चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। इस वीडियो के अंदर पूरा तुम लोगों को बताने वाला हूं कि अब किन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करना है, हमारे रूटीन के अंदर कौन सी चीजें हमको डेली लाइफ पे इंप्लीमेंट करनी है, और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि मैं तुम्हें चैप्टर वाइज हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के अंदर, मतलब मेनली जो तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तीनों के अंदर ही बता दूंगा कि कौन से चैप्टर तुम्हें करने ही करने हैं, मतलब जो कम मेहनत में तुम्हारे बहुत ज्यादा नंबर लेके देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के चाहे फर्क नहीं पड़ता कि देखो, अगर आप लोग 95-98% वाले हो कि भाई आज तुमने एक सैंपल पेपर लगाया और वो सैंपल पेपर तुम्हारा पूरा बन गया, अगर इस स्थिति में हो तो फिर तो तुम्हें वीडियो की जरूरत नहीं है, तब तुम बढ़िया प्रिपरेशन करो। बट अगर तुम इस स्थिति में नहीं हो और फिर इसको छोड़ के चाहे किसी भी स्थिति में हो कि भैया आप बिल्कुल बिलो एवरेज हो, कुछ नहीं आता, बिल्कुल फेल हो पड़े हो, या फिर बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले, फिर अच्छे मार्क्स, किसी भी कैटेगरी में हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर की सारी लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में कितनी कितनी मेहनत देनी है। ठीक है, चलो अब जनरली हमारे वीडियो, अगर तुम लोग, वैसे तो ज्यादातर बच्चे मुझे जानते होंगे ऑलरेडी, बट अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो हम जनरली ऐसे स्मार्ट बोर्ड वीडियोस नहीं बनाते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा बोरिंग लगता है और बड़ा ऐसा टीचर वाला सेटअप लगता है जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। बट चूंकि कुछ चीजें जब डिटेल में बतानी होती है तो उसकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो मैं सोफे बैठकर बढ़िया एस्थेटिक रिकॉर्डिंग और बिल्कुल दुनिया भर का सेटअप लगाता है। पर अभी जरूरत तुम्हें क्वालिटी की नहीं है, जरूरत तुम्हें ये नहीं है कि भैया प्रणय भाई ने शूट कितना खतरनाक किया है, जरूरत इस बात की है जो कंटेंट है बहुत ज्यादा रिच हो और तुम्हें सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तबीयत मेरी बहुत नासाज है, मैं बहुत ज्यादा अभी टॉन्सिल्स और गले में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और बहुत ज्यादा खांसी है मुझे, मतलब मैं आधा घंटा कंटिन्यूसली खांस रहा हूं, फीवर वगैरह भी आ रहा है, तो वो तबीयत पूरी खराब है। बट मैं तुम लोगों को बिल्कुल ट्राई करूंगा कि वीडियो के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी पता ना चले कि मेरी तबीयत थोड़ी सी भी खराब है, ताकि तुम लोगों को भी मोटिवेशन आए कि यार अगले व्यक्ति की तबीयत अगर इतनी खराब है फिर भी उतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, जब डॉक्टर ने उसको साफ बोला है कि भैया तो चुप रहना, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। देखो मुझे यहां पर चिल्ला के मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप लोगों के फायदे के लिए आया हूं मैं। ठीक है, तो एक चीज, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मेक श्योर के फॉलो कर लो। वैसे तो इंस्टाग्राम तुम्हें कम चलाना है, बट जितना भी चलाना है मुझे फॉलो करके चलाओ, तो मैं कुछ अपडेट्स वगैरह देता रहूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक पढ़ ले की ऐप डाउनलोड नहीं की तो भाई प्लीज वो डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं, ऐसे फ्री का मटेरियल होता है और बढ़िया बढ़िया चीजें होती है जो कि हर बार यूट्यूब पे नहीं डाली जा सकती। तो पढ़ ले की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, उसी के साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ये 3 चीजें आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी कि महायुद्ध स्टार्ट करने से पहले, जो सबसे ज्यादा 3 प्री रिक्विजिट्स है वो ये है कि भैया पढ़ ले की ऐप आपके फोन में होनी चाहिए, आप बढ़िया रजिस्टर कर लो। बहुत सारी चीजें आपको फ्री में वहां पर देखने को मिलेंगी। ये जो वीडियोस है, जो लेक्चर्स अब यूट्यूब पे आएंगे, वो भी आपको एड फ्री वहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो एड चल जाता है और डिस्ट्रैक्शन भी होता है, वहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ पढ़ाई होगी। दूसरा ये है कि आपको मटेरियल वहां पर बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा। तो जो भी नोट्स वगैरह की मैं बात करता हूं, जो वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, बट वो आपके फोन पे भी उपलब्ध हो जाएंगे, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तीसरा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अपडेट्स वहां पर आएंगे। और चौथा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ये चीजें कर ली, एक बार कर ली, पेन पेपर लेके बैठ जाओ और हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज की वीडियो के अंदर ज्यादा मस्ती मजाक और वो वाली वाइब को थोड़ा सा कम रखेंगे और काम की बातों की वाइब को थोड़ा ज्यादा रखेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि देखो इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं लगाऊंगा, बहुत ज्यादा एडिटिंग के इफेक्ट्स वगैरह नहीं डलवाऊंगा एडिटर से। हम इस वीडियो के अंदर मेनली क्वालिटी पे फोकस करेंगे कि हमारा कंटेंट जो है वो प्रॉपर हो और हमें सही चीजें समझ में आ जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि भैया आज के वीडियो में अगर तुमने कुछ नहीं भी पढ़ा है, अगर तुम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हो, तो भी तुम कैसे यहां से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो भैया क्लास 9 का जो है अब महायुद्ध स्टार्ट होने वाला है। आई होप कि तुमने जो पहले 3 प्री रिक्विजिट्स थे वो कर लिए हैं,
और अब हम स्टार्ट करते हैं अंदर वीडियो के। तो सबसे पहली चीज तो भैया लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है और इस 1 महीने में बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि हम कौन कौन सी चीजें नहीं करें। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि 9th और 10th ऐसी क्लासेस है जिसमें हम क्या करें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या नहीं करें। हमको ये चीजें अब छोड़नी है या ये चीजें अब करनी है, तो वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि भैया आज हम कहां स्टैंड करते हैं। इसके लिए बहुत सबसे सिंपल अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं जो कि तुम्हें डीमोटिवेट भी कर सकती है बट तुम्हें एक ग्राउंड रियलिटी बता देगी कि भाई सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लो। अब तुम पूछोगे भैया सैंपल पेपर क्या करें, कौन सा करें, तो आगे ही बताऊंगा। बट मैं जनरली जब मैं 9th 10th में था तो मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर प्रैक्टिस करे हुए, मेरे पास में इनके सारे सैंपल पेपर मैंने चेक किए हुए, सब कुछ बढ़िया है। तो ये सैंपल पेपर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन और जनरली यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मेरे भी टीचर्स मुझे इनसे ही पढ़ाते थे। ठीक है, तो अब सैंपल पेपर अगर तुम लगा लेते हो कोई सा भी, तो उससे क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया ये फलाना 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 चैप्टर हमें नहीं आ रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो मेरी जान, मैं तुमको साल भर चिल करने का बोलता हूं, साल भर मस्ती करने का बोलता हूं, बट अभी अगर तुमने नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। अभी नहीं तो सच में कभी नहीं। तो अभी ये थोड़ा सा जो तुमको लगेगा कि भैया बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत एंग्जाइटी हो जाएगी, अगर मैं एक बार सैंपल पर दे देंगे और कुछ नहीं बनेगा तो फट के 4 हो जाएगी। पर दिक्कत यह है कि भैया वो अभी अगर फट जाएगी ना तो तुम सिल पाओगे, बाद में जब तुम्हारी फटेगी तो तब तुम सिल नहीं पाओगे, तो दिक्कत वहां आ जाती है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हम थोड़ी ऐसी वाइब रखें कि सब लोग देख पाए, बट देखो यार हमारा भाईचारा है और हमारा परिवार है, फैमिली वाली बातें करते हैं, मतलब बिल्कुल से दोस्त वाली बातें करते हैं, तो दोस्त वाली बात तुमको आनी चाहिए मुझसे। अब देखो लास्ट का टाइम है, सारे यूट्यूब पे तुमको डरा रहे होंगे अगर अभी ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं तब भी तुमको हंस के बताऊंगा, अपने चेहरे के ऊपर हमेशा स्माइल रखूंगा ताकि मेरी जान तुम स्माइल करो। ठीक है, ये सब चलता रहेगा, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, चलो ओहो ये थोड़ा इमोशनल बातें बाद में करेंगे। अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए 2 ऑप्शन है, तो सैंपल पेपर कर लो या फिर एक खुद से लिस्ट बना लो, एक पेन पेपर निकालो, अभी ही कर लेना है वीडियो के बाद में। जो पेन पेपर तुमने निकाला है एक कॉपी आई होप तुमने निकाल रखी होगी जिसमें 4-5 पेजेस तुम मुझे दो। ठीक है, उन 4-5 पेजेस में जो मैं करवाऊं वो करते आना। सबसे पहले पेज के ऊपर लिखो कि हमारी जो लिस्ट है यानी कि हमारा आज के डेट में कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन डाल दो हेडिंग उसमें। मैंने तुमको जनरली देखो पूरे साल बहुत सारा मटेरियल दिया है, तुम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो मैं मटेरियल देता रहता हूं उसकी लिंक मिल जाएगी, वो तुम्हारे काम का जरूर होगा। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ भले ही ना बताऊं बट डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारा माल मिल जाएगा और टेलीग्राम के ऊपर और भी ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ज्वाइन करना, पढ़ लेके आप डाउनलोड करना, वहां पर मिल जाएगा। अब कंडीशन के अंदर तुमको ये लिखना है कि भैया हमारे आज की डेट में कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो हो रखे हैं। सब्जेक्ट वाइज बनाना, ऐसा नहीं कि भैया यहां पे लिख दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम और नीचे लिख दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये कचरा मत करना, अभी कचरा करने का समय नहीं, अभी ऑर्गेनाइज रहने का समय है। ठीक है, कंडीशन लिख दो और उसके नीचे लिख दो साइंस। तो भैया साइंस में तुम्हारी फलाना 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 चैप्टर जो है वो हो रखे हैं, तो पहले लिख दो कि भैया ये हो रखे हैं, इनमें मैंने 3-4-5 चीजें कर ली है। जो मैं प्रायोरिटी वाइज चेकलिस्ट देता हूं वो भी तुमको मिल जाएगी, है ना, उसके ऊपर से भी तुम वो टिक मार्क कर सकते हो। फिर जो नहीं आता जो नहीं आता, बेसिकली ये एक पेपर तुम्हारे पास में ऐसा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए कि इसको देख के तुम्हें अंदाजा लग जाए कि तुम्हारी आज की डेट में स्थिति क्या है। जब तुम्हें वो स्थिति पता चल जाए उसके बाद में हम एक्ट करना चालू करेंगे कि हम कहां से एक्ट करें। ठीक है, ताकि तुम बिल्कुल क्लूलेस ना हो। देखो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये चैप्टर्स करना है, बट वो तुम्हें पता है ना कि तुमने किए कि नहीं किए। मैं बोल दूंगा कि अरे फलाना चैप्टर बहुत आसान है, इसको पहले कर लो, और पता चला तुमने उसको कभी छुआ ही नहीं, बट जो डिफिकल्ट चैप्टर तुम्हारा बहुत अच्छे से आता है, तो तुम्हारे लिए वो डिफिकल्ट चैप्टर तुमको करना पहले आवश्यक है। आ रही बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार ये चीज हो गई तो इसके बाद में अगली चीज है, एक बार क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गई दिमाग के अंदर, सारी चीजें क्लियर हो गई कि हम आज की डेट में कहां खड़े हैं। उसके लिए 2 तरीके बताए, एक सैंपल पर तो कर ही लो, उससे थोड़ी हमें पता चल जाती है कि भाई अभी अपने पास में अपनी औकात क्या है। ठीक है, और भले ही वो जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाहर निकलता है और बोलता है कि पिछली बार क्या बोला था औकात, तो भाई पिछली बार क्या बोला था औकात, वो हमको सैंपल पेपर को दिखाना है। पहले सैंपल पेपर हमको दिखाएगा अपनी औकात, फिर हम दूसरे सैंपल पेपर में हम सैंपल पेपर को उसकी औकात दिखाएंगे। अब देखो अगला जो है वो है भैया हमको किन चीजों को आज की डेट में इग्नोर करना है। इग्नोर मतलब ऐसा इग्नोर कि अगर ये सामने पड़ा है इसको उठा के फेंक दो, इतना इग्नोर। कौन सी चीजें? सबसे पहले तो भैया किसी भी प्रकार की अगर रेफरेंस बुक तुम्हारे पास में, रेफरेंस बुक मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्वेश्चन बैंक वाली हो गई या सैंपल पर वो रेफरेंस बुक नहीं, जो तुम्हारे पास में सब्जेक्ट की एक्सप्लेन करने वाली होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है या केमिस्ट्री है तो उसकी एक अलग बुक होती है मोटी सी, उन सब को इग्नोर कर दो। मैथ्स के अंदर सारी बुक्स इग्नोर कर दो, हमको सिर्फ और सिर्फ उन बुक्स पे फोकस करना जो मैं बता रहा हूं, जो कि है तुम्हारी एक तो एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। और उसके अलावा कोई भी अगर तुम्हारे पास में दूसरा मटेरियल है कि भैया फलाने दोस्त ने हमको ये दे दिया था, फलाने सीनियर ने हमको ये दे दिया था, अभी सबको इग्नोर करके चलो। ठीक है, चीजें जो मैं बता रहा हूं करते जाओ, उसके बाद में सारी चीजें तुम डेफिनेटली कर लेना। तीसरा टॉपर्स के ट्रिक्स को इग्नोर करना है कि भैया हमारे क्लास के टॉपर ने ऐसा बता दिया था। अरे मेरी जान देखो वो साल के पहले दिन से पढ़ रहा, तुम पढ़ रहे हो क्या? नहीं, मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। अब देखो हम दोनों सेम क्यों हैं? क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ता था, मैं भी वो आखिरी के 1 महीने में ही जान डालता था।
तो तुम्हें भी बस आगे के 1 महीने में जान डालनी, जैसे एक लास्ट मोमेंट पे जो बाजीगर जान डालता ना, वैसी। टॉपर तो भाई साल भर से जान डाल रहा है, तुमको टॉपर नहीं बनना, तुमको बाजीगर बनना है। मैं पता है तुमको बताता हूं, मैं 12th में साल भर मैंने ढंग से कोई पढ़ाई नहीं की थी। मैं अपनी 12th की प्री बोर्ड्स में फेल हुआ था। प्री बोर्ड्स मतलब कि बोर्ड से पहले एक टेस्ट होती है स्कूल के अंदर, जो होती है जनवरी के आसपास, उसमें मैं फेल होता केमिस्ट्री में। सबने मजाक उड़ाया, सबने सब कुछ किया। अब मैंने सोचा कि भाई फरवरी 1 महीना बचा है, जान डाल देंगे और मार्च में एग्जाम है। भाई फरवरी 1 महीना ऐसी जान डाली मैंने, बाजीगर वाले, टॉपर वाली नहीं, क्योंकि साल भर तो कुछ पढ़ा ही नहीं, साल भर से तो टॉपर थे ही नहीं। हम बने बाजीगर। हमने है ना शाहरुख खान को माना कि भाई इसकी बात समझ लेते हैं, और हार के जो जीता उसको बाजीगर बोलते हैं। तो हार के जीतने की टेक्निक्स अलग होती है, तो इसलिए हमको टॉपर की बात नहीं सुननी कि टॉपर क्या कर रहा है, उस टॉपर को जान दो भाड़ में, हम करेंगे अपने हिसाब से। चलो बहुत बढ़िया। अब फ्रेंड्स की एडवाइस, ओ भैया भगवान के लिए प्लीज, खुदा के लिए अपने दोस्तों की एडवाइस मत लो, सहानुभूति ले लो, ठीक है। वो अगर कुछ समझाएं तो समझ लो, कोई दूसरी एडवाइस ले लेना भाई, पढ़ाई लिखाई के मामले में। वैसे तो मैं बोलता हूं किसी मामले में एडवाइस मत लो दोस्तों की। अब भैया हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, कोई भी अगला मटेरियल उठाने से पहले तुम्हारे इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सॉल्व होने चाहिए। अगर मैथ्स है तो मैथ्स के सॉल्व एग्जांपल्स प्लस एनसीईआरटी के सारे आंसर सॉल्व होने चाहिए। अब देखो, साल भर से जिसने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो तुमने जब भी एक्सरसाइज की होगी तो मैथ्स के अंदर तुम्हें पता होगा कि यार ये फलाना क्वेश्चन मुझसे एक बार में नहीं हुआ था। तो जो तुमसे एक बार में नहीं हुआ है तुम उसको प्रैक्टिस कर लो, जो एक बार में हो गया था उसको ऊपर से देख लो, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको हाल फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आप में से अगर आपके एग्जाम में टाइम हो तो आप फिर भी कर लो, बट अगर नहीं हो तो जो बिल्कुल नहीं बने थे तो उनको छोड़ दो, ठीक है। हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं उसकी कसर कहां पूरी करेंगे, दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी, देखो ये सबके लिए एडवाइस नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता वो अभी ये स्टंट मत करना, बट अगर जिनको थोड़ा बहुत आता, जो थोड़े एवरेज कंडीशन में 50-60% वाली कंडीशन में है, वो एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मेरे पास में ओसवाल के क्वेश्चन बैंक है, इसके अंदर ढेरों क्वेश्चंस है, पर हमको उन सारे ढेरों क्वेश्चंस सॉल्व करने का टाइम नहीं है। इसके अंदर हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि तुम्हारे पास में देखो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि भाई ये फलाना क्वेश्चन बार बार आया था, तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं हमको सिर्फ वो सॉल्व करना है, ठीक है। सिर्फ उतने क्वेश्चंस, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें से, मतलब क्वेश्चन बैंक के अंदर भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो करने हैं, ठीक है। नोट्स याद करना, एनसीईआरटी रीड करने मत बैठना अभी पूरी, जब तक तुम्हारे नोट्स नहीं हो जाते। टाइम बचे तो एनसीईआरटी रीड कर लेना, वरना एनसीईआरटी रीडिंग छोड़ देना, और सैंपल पेपर जरूर से करना है। ये 4 चीजें अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेली रूटीन के अंदर मेरी जान प्लीज अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर लो। मुझे पता है कि तुम लोग अभी फोन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में घुसे हुए रहते हो। अभी के लिए प्लीज, मैंने तुमको साल भर, देखो मैं तुम्हारे माँ बाप की तरह बात नहीं करूंगा, तुम्हारे ऐसे सीनियर या टीचर की तरह बात नहीं करूंगा कि फोन छोड़ दे, फोन छोड़, नहीं भाई मत छोड़, इंजॉय करो, खूब इंजॉय करो। बट यार मैंने साल भर चिल करने का बोला है ना। अगर ये प्रणय भैया जो साल भर तुमको बोलते हैं कि चिल करो और पढ़ाई भी करते रहो साथ में, अगर वो ऐसा बोल रहे कि यार अभी चिल थोड़ा कम करने की जरूरत है, तो सच में बात में दम तो होगा ना, कुछ ना कुछ जरूर इंपॉर्टेंट बात होगी। तो प्लीज मैं तुम लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल खत्म कर दो, बट कम जरूर कर दो, है ना। तुम लोग बोलोगे भैया हम पढ़ते फोन से पढ़ते, ट्राई करो। देखो मैं ये नहीं बोलता कि लैपटॉप खरीद के ले आओ, बट ट्राई करो, अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप अवेलेबल है उस पर पढ़ाई करो, उस पर फार लेस डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एज कंपेयर टू फोन, ठीक है। तो फोन का यूजेज थोड़ा कम करो, और जितना भी यूज करो उतना सिर्फ पढ़ने की ऐप के ऊपर यूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम्हारे पास में पढ़ने की ऐप है तो उस पर यूज करो, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया को थोड़ा आप कंट्रोल में करना पड़ेगा, अब तुम इस मुगालते में नहीं रहते। देखो तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत लोग मुझको बोलते हैं कि भैया मैं 4-5 घंटे दिन के पढ़ लेता हूं, अब इसके अलावा तो फोन चला लो। नहीं मेरी जान, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो कोई मशीन नहीं जिसके अंदर जितना डालोगे उतना सुनता जाएगा। तुम्हारा दिमाग एक फिक्स दायरे में काम करता है। अगर तुमने उसके अंदर एक्सेस इंफॉर्मेशन फीड कर दी है तो ऑब्वियसली कुछ ओवरफ्लो के बाहर निकल जाएगी। तुम अभी सुपर कंप्यूटर नहीं हो कि तुमको सब याद रहे। तो अगर तुम ये बोल रहे हो कि भैया 4-5 घंटे पढ़ लिया अब तो फोन चला लूंगा, अरे तुम जो फोन चला के जो 4-5 घंटे पढ़ा ना उसकी एफिशिएंसी कम कर रहे हो। इसकी वजह तुम किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। तुम भाई दोस्तों के साथ घूम लो, जाके चाय पीने चले जाओ टपरी के ऊपर, वो चलेगा। तुम वॉक करने चले जाओ, रनिंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी करो, बट प्लीज स्क्रीन टाइम कम करो, क्योंकि स्क्रीन तुम्हारे दिमाग को सबसे ज्यादा खोखला करती है। तो तुम्हारे 4-5 घंटे की पढ़ाई किसी काम की नहीं अगर तुम स्क्रीन पे 1-2 घंटा लगा रहे हो या ज्यादा लगा रहे हो। तो इसकी वजह अगर तुम भले 2 घंटा भी पढ़ लो ना और स्क्रीन टाइम कम रखो तो इससे बेटर कंडीशन में रहोगे, ठीक है। चलो अगला है कि भैया मैथ्स डेली करना है, कुछ भी हो जाए मैथ्स का रूटीन हमको डेली फॉलो करना है, चाहे भले 30 मिनट करो, 45 मिनट करो या 1 घंटा करो, मिनिमम 30 मिनट मैथ्स रोज करना है। रोज
भले ही तुम देखो, मैं कैसे जनरली तुमको बोलता हूं कि मैथ जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जो 30 मिनट की प्रैक्टिस जो मैं डेली की बता रहा हूं, एक तो भाई जो तुम्हारे डेली शेड्यूल में होगी, जो मैं तुमको पहले भी वीडियोस के अंदर बता रहा हूं कि कैसे बनाना है। तो फॉर एग्जांपल तुम किसी दिन साइंस कर रहे हो और उसी दिन मैथ्स भी कर रहे हो, है ना, तुम वो सोच रहे हो कि भैया मैं मैथ्स पढ़ूंगा, 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा, तो ये तुम मैथ्स तो पढ़ो, बट जो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स की प्रैक्टिस में बोल रहा हूं, अगर मान लो जिस दिन तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आज का दिन है मान लो मंडे, अब मंडे को तुमने सोचा कि साइंस और मैथ्स पढ़ूंगा, है ना, तो अगर तुम इस दिन मैथ्स पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, तब तुम इस डेली प्रैक्टिस को 10-1 मिनट तक कर सकते हो, 10-15 मिनट तक, और ट्राई करना कि तुम एक अलग चैप्टर प्रैक्टिस करो, एक अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल तुम कोई फलाना चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहां पर तुम कोई अलग चैप्टर प्रैक्टिस करो, तो भले ही 10 मिनट करो बट अलग करो, ठीक है। और अगर किसी दिन मान लो तुम मैथ्स नहीं कर रहे हो, मान लो कि ट्यूसडे है और ट्यूसडे को तुमने साइंस किया और एसएसटी किया, तो उस दिन मैथ्स की प्रैक्टिस को एटलीस्ट 30 से 45 मिनट दो और उसके अंदर भी कुछ अलग प्रैक्टिस करो, ये तुम्हारी डेली प्रैक्टिस में रहना चाहिए। और तीसरा है रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बनाओ। रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल क्या होता है भैया, मैंने तुमको हमेशा समझाया, एक बार क्विकली फिर से समझा देता हूं कि क्या होता है कि हमें कभी भी टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है कि भैया 9 से लेके 9:30 बजे तक मैं ये फलानी चीज करूंगा, 9:30 से 10 तक मैं फलानी चीज करूंगा, नहीं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम टास्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टास्क देना है। इसका मतलब कि भैया मुझे मान लो चैप्टर कंप्लीट करना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना, एटम्स वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं यहां पर बताऊंगा कि मुझे इस चैप्टर को 11 बजे से पहले पहले कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे 10 से 11 में एटम्स कंप्लीट करना है, अगर नहीं होना तो तुम छोड़ दोगे 10 से 11 और अगली चीज करने लग जाओगे। रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल का फायदा ये होता है कि तुम्हें टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और तुम्हें एक टास्क को कंप्लीट करने की गरज होती है बजाय कि टाइम के। यहां पर तुम्हें क्या गरज है कि 9:30 बजे तक क्या करूंगा, ओ 9:30 बजे से दूसरा, तो यहां पर तुम ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम को दे रहे हो। हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस हम जो पढ़ रहे हैं उसको देनी है, भले ही 10-1 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल, ठीक है। अब इसको थोड़ा डे वाइज अगर बनाओगे तो फॉर एग्जांपल तुमने सोचा कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मुझे करना है 2 जनवरी तक, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, अब देखो केमिस्ट्री का, या तो ऐसा कर सकते हो कि केमिस्ट्री का पहला और दूसरा चैप्टर दोनों मेरा 2 जनवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए, इस टाइप से बना सकते हो, है ना। तो अब 2 जनवरी से पहले तुम्हारे पास में 1 तारीख है, 2 तारीख है, फॉर एग्जांपल 31, फॉर एग्जांपल जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो उसके पहले 3 दिन है, तो तुम 3 दिन में आराम से इनको कर लोगे। बजाय अगर मैं ऐसा लिख दूं कि भैया 2 तारीख को तुम्हें चैप्टर 1 करना है, तो अगर तुम्हारी 1 तारीख पूरी फ्री होगी तब तुम कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे हाथ पैर धरे, इतना टाइम नहीं है कि तुम बैठ पाओ। तो इसलिए हमको ये वाली चीज नहीं करनी है, ये वाली चीज नहीं करनी है, हमको ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे इस वीडियो के, जो कि है भैया सारे चैप्टर की चर्चा। तो सबसे पहले मैं सोशल से स्टार्ट करूंगा। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, सोशल साइंस और साइंस 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स और है। एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स है, साइंस में 3 सब्जेक्ट्स है। अब जब पेपर आएगा एग्जाम के अंदर तो वो आएगा भैया सबका एक साथ, जो 80 नंबर तुमको लिखने हैं वो सबके एक साथ लिखना है। पेपर खत्म होने के बाद मैं तुमको बता रहा हूं भाई, मेरी कसम, खुद की कसम, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा तेरे फिजिक्स में कितने आए थे, केमिस्ट्री में कितने, सब पूछेंगे साइंस में कितने आए थे। तो हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अलग अलग सब्जेक्ट की तरफ ट्रीट नहीं करना है, हमको ट्रीट करना है साइंस एज अ होल, और उसके अंदर जो हमारे लिए इजी चीजें होंगी वो हम पहले करेंगे। अब जो ये पार्ट है वीडियो का यहां से, ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देगा, क्योंकि चाहे आपने कुछ नहीं भी पढ़ा हो या थोड़े एवरेज कंडीशन में, अबव एवरेज किसी भी कंडीशन में हो, यहां पर मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा कि ये चैप्टर अभी करना है और इनको उठाओ पहले, जो कि तुम्हारी सबसे ज्यादा भी जरूरत है कि तुम्हें कोई बता दे कि भैया ये चैप्टर उठा ले सबसे पहले, तो वो चीज बताने वाला हूं कि कम मेहनत में कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा नंबर लाके देने वाले हैं। सबसे पहले सोशल साइंस पे। सोशल साइंस में 4 हिस्से हैं, चारों इक्वली डिवाइडेड है 20-20 नंबर में। अब तुम सिंपल सी बात समझो, ये 18+2 के लिखा है क्योंकि ये 2 मैप के आंसर्स हैं। ये 20 मार्क्स तुम्हारे आएंगे 5 चैप्टर से। तुम बोलते हो भैया हिस्ट्री डिफिकल्ट है, मेरी जान हिस्ट्री तुमको क्यों पढ़ना है, तुम सोशल साइंस पढ़ो ना। अगर तुमको नहीं आता है ना कुछ, तो ये 5 दिमाग खराब कर देने वाले चैप्टर्स भी तुमको 20 नंबर लाके देंगे, और ये 4 क्यूटी से और प्यारे से चैप्टर्स भी तुमको 20 नंबर लाके देंगे। तो क्या प्रायोरिटी है कि तुम यहां पे अपना दिमाग खपाओ कि भाई यूरोप में क्या होता है, रशिया में क्या होता है, फलाने डेट पे क्या होता है, इसमें दिमाग खपाने जितना टाइम है, या फिर ये सेम 20 नंबर अगर मैं इन छोटे छोटे चैप्टर से ला सकता हूं वो कर लो। तुम डिवाइड करके देखो जनरली डिवीजन ऊपर नीचे होता है, बट अगर तुम डिवाइड भी करो तो 20 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स है और 20 मार्क्स है, तो हर चैप्टर 4-4 मार्क्स का हो गया अप्रोक्सीमेटली, है ना। और यहां पर हर चैप्टर 5-5 मार्क्स का हो गया। अब तुम सोचो कि तुम यहां पर ये सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हो, भाई मैं तो बोलता हूं कि ये चैप्टर छोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तुम्हारी एग्जाम बहुत नजदीक है, इस चैप्टर को छोड़ सकते हो, बहुत मेहनत मांगेगा चैप्टर और सिर्फ 4 मार्क्स लाके देगा, 4 से 5 मार्क्स लाके देगा। इसकी बजाय यहां से तुम 2 चैप्टर कर सकते हो। तो यहां पर अब देखो तुमको हर चीज मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट करनी कि मैं कितने मार्क्स का कवर कर रहा हूं। यहां पर जो से तुम 4-5 मार्क्स कवर कर रहे थे, उससे कम मेहनत में तुम 2 चैप्टर अगर कर लेते हो तो तुम्हारे 10 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। ऐसे होती है पढ़ाई,
ऐसे जुगाड़ होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ करने बैठ गए। अब तुम खुद सोचो कि क्या ये उतने वर्थ इट है। देखो ऐसा नहीं कि नहीं मत पढ़ो, बट प्रायोरिटी ये है कि भैया तुम सोचो कि इकोनॉमिक्स लास्ट में करेंगे, अरे क्यों लास्ट में, इसको पहले करके 20 नंबर सिक्योर करो ना, इसके पीछे क्यों भाग रहे हो। ठीक है, सिमिलरली अब ज्योग्राफी और सिविक्स की बात है। अब देखो ये जनरली ऐसी चीज है जो कि लोगों को सब्जेक्टिव लगती है कि भैया सिविक्स के कुछ चैप्टर्स इजी और ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स इजी है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके सारे चैप्टर्स देखोगे, पॉपुलेशन एक इजी चैप्टर है जो कि थोड़ा आसान है, बाकी सब में टेक्निकलिटीज है। सेम ये भी 17+3 यानी कि 3 मार्क्स मैथ्स के, बाकी पूरे ये 20 मार्क्स का आएगा, और ये भी 20 मार्क्स का है। तो अगेन यहां पर सिविक्स एक इजियर ऑप्शन बन गया। तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स दो ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल है, ज्यादा डेट्स वगैरह याद नहीं करनी है, थोड़ा बहुत लॉजिक याद करना है, तुम्हारे 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे, और बचे हुए 40 मार्क्स तुम यहां से कुछ चैप्टर्स ला सकते हो, है ना। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अब एक और स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनो। ये मैप के आंसर्स कितने मार्क्स के हैं? 2। यहां पर मैप कितने मार्क्स का? 3। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैप 5 मार्क्स का है। यानी कि एक अलग ही नया चैप्टर बन गया मैप्स, क्योंकि देखो यहां पर भी हर चैप्टर 4-5 मार्क्स का है, और मैप्स एक अपने आप में एक चैप्टर जो 5 मार्क्स का है। तो क्यों ना हम मैप प्रैक्टिस कर लें। मैप मेरी जान सच में इतना डिफिकल्ट नहीं जितना लगता है, आसान है, और स्पेशली ज्योग्राफी का तो आसान ही है। हिस्ट्री का थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ज्योग्राफी का आसान है। तो मैं थोड़ी सी मार्किंग करना आ गई ना तो ये पूरा तुम्हारा कवर हो जाएगा। मैप पे फोकस करो, ठीक है। ये बात आगे समझ में कि हमें प्रायोरिटी वाइज कैसे चलना है। तो अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, देन गो फॉर सिविक्स। फिर अगर तुम हिस्ट्री पे भी आते हो तो हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लो। हिटलर वाला चैप्टर अगेन है बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, मजा आएगा तुमको पढ़ने में, पर थोड़ा लेंदी है। तो एक बार एटलीस्ट उसको सुन लो कि तुम कुछ लिख पाओ, है ना। हिस्ट्री के अंदर तुम ये कर सकते हो कि प्रणय भैया के लेक्चर्स देख ले हम, और उसको 2x पे देख ले, ताकि हम एग्जाम में कुछ लिख पाए, खाली छोड़ के ना आए। सिमिलरली ज्योग्राफी के अंदर इंडिया साइज एंड लोकेशन एक इजी चैप्टर है। ड्रेनेज और क्लाइमेट तुम्हें थोड़ा सताएंगे। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर से एक वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया हम कैसे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन वाला और डिप्लीशन वाला। बड़े सिंपल से आंसर्स है कि भैया वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो हंटिंग बंद कर दो, है ना, फालतू की तस्करी बंद कर दो, वो हाथी के दांत की और ये सब चीजें बंद। तो ऐसे घिसे पेटे पॉइंट्स लिखने तुमको और तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं भैया साइंस के ऊपर। साइंस के अंदर देखो जो डिवीजन है वो ऑलमोस्ट सिंपल है, 27, 25, 22। और अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। अब बायोलॉजी में जो एक चैप्टर ना फूड प्रोडक्शन वाला, जो फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी वाला है, वो एक अकेला चैप्टर 6 मार्क्स होल्ड करता है। तो पूरे के पूरे सिलेबस में अगर कोई ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो इस चैप्टर का है। सब लोग इसको इग्नोर करते हैं, सब फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे भागते हैं। मैं बोलता हूं पागल, ये देख 6 मार्क्स पूरे मिल रहे हैं इस एक चैप्टर से, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो अगर कुछ नहीं भी आता है ये पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का एज इट इज चैप्टर आएगा, एक अपने आप में एक अलग यूनिट है, और पक्के 6 मार्क्स इससे आसानी से बन जाएंगे आपके, ठीक है। फिर अब आते हैं बायो के ऊपर। तो बायो एक ऐसी चीज है जिसमें समझने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरा सेल्स और टिश्यूज का लेक्चर देख लिया है, यू आर मोर देन सफिशिएंट। थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन बैंक खोल के या अपनी एनसीईआरटी के अंदर से, ये बायो के 22 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब बची बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स के अंदर देखो, अब मोशन है, मोशन के अंदर कुछ चीजें तुम्हें डिफिकल्ट मिलेंगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह है। तो अब क्या कर सकते हो इसमें, जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, तो इसका जो थ्योरी पार्ट है वो कर लो। मैंने तुमको पिछले वीडियो के अंदर बताया डिटेल में कि कैसे करना है, जो मैंने साइंस वाला वीडियो बनाया था। ग्रेविटेशन के अंदर जो 2-3 लॉज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, वो चीज कर लो। इसके अंदर एक टाइप के न्यूमेरिकल की थोड़ी प्रैक्टिस करो, जो मैं तुमको आगे चल के करवाऊंगा अभी थोड़े टाइम में, है ना। वर्क एनर्जी पावर एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो डिलीट हो गई बहुत सारी, तो काफी आसान है। और साउंड थोड़ा डिफिकल्ट है, बाद में करना है इसको। तो फिजिक्स में तुम स्टार्ट कर सकते हो इसके न्यूमेरिकल से और ग्रेविटेशन से, ये इजी है ना। मोशन आना चाहिए बट इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से डिफिकल्ट है। केमिस्ट्री की बात करें भैया, केमिस्ट्री तो मेरी बात सुनो, इसको तो उल्टा ही पढ़ो। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो उल्टा पढ़ो, पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ो, फिर ये। इतना आसान लगेगा ना जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। इसके अंदर भी शायद मोल कंसेप्ट एक बार आप कंफर्म कर लेना, आपके स्कूल से शायद डिलीटेड अगर है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिलीट कर दिया, बहुत आसानी से होगा, ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। अब मैथ्स में देखो, मैथ्स में जो तुमको सबसे ज्यादा फुद्दू चैप्टर लगता है, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो होता है नंबर सिस्टम, यानी कि रियल नंबर। 10 मार्क्स का वेटेज है इस अकेली एक यूनिट का। इग्नोर कर दोगे इसको, मतलब तुम्हारे पेपर का 1/8 सिर्फ यहां से आ रहा है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यही तो दिक्कत करते हैं, यही तो वो जो जुगाड़ू आदमी वो नहीं करता। टॉपर क्या करता है, सब पढ़ेगा। तुम लोग क्या करोगे, सब पढ़ा। अरे भाई जुगाड़ू बनो, पहले जिससे नंबर आ रहे हैं वो कर लो। 10 नंबर पूरे लाके दे रहा है तो कर लो, ठीक है। अब अलजेब्रा है 20 मार्क्स का, यानी कि 10-10 मार्क्स के ये भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा ही स्वादिष्ट चैप्टर है, आसानी से हो सकता है 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे पूरे के पूरे। अब ज्योमेट्री में 5 चैप्टर से 5 सताने वाले, मैं जेन्युइनली मान रहा हूं कि 5 डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, जिसमें से ये फिर भी ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ पेचीदा हरकतें हैं। तो पहले ये कर लो,
फिर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो और उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का लाके दे रहा है ये एक अकेला चैप्टर है। तुम समझो इस बात को, 6 मार्क्स आ रहे हैं इस आसान से चैप्टर से। मुश्किल से 2-3 फॉर्मूले हैं, वही चीजें करनी है। अगर सिर्फ मेरी बात सुनो, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमने एनसीईआरटी जितने ही क्वेश्चंस करे ना, कोई बाहर से क्वेश्चन मत उठाओ, एनसीईआरटी जितने ही क्वेश्चंस कर लिए, काम बन जाएगा, कर पाओगे पूरा, 6 मार्क्स पूरे ला पाओगे। थोड़ा लॉजिक लगाना और एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है, बड़ा आसान सा काम है भैया। 6 नंबर यहां दिला दिए, 4 नंबर यहां दिला दिए, 10 नंबर यहां दिला दिए, ये तुम्हारे हो गए हाथ में कितने, 20 नंबर रेडी। ठीक है, अब है ना 80 में से 20 नंबर आ गए अपने, मतलब ऑलमोस्ट पासिंग लेवल पे तो आ गए। अब मेंसुरेशन में आते हैं, 13 मार्क्स का, तो एरियाज और सरफेस एरिया वॉल्यूम मतलब करीब करीब मान के चलो कि 7 से 8 मार्क्स के या 6 से 7 से 8 इस रेंज में ये दोनों चैप्टर्स आएंगे। तो क्या ये चैप्टर्स पे दिमाग लगाना वर्थ इट है या फिर ये चैप्टर्स पे दिमाग लगाना वर्थ इट है? इन चैप्टर्स पे, क्योंकि 10-10 मार्क्स के आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। और अगर तुमने पॉलिनोमियल्स और किया ना तो दोनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट लिंक्ड है, पर ये चैप्टर्स थोड़े फिर भी अलग है ना। इसमें तुमको सिर्फ एरिया, इसमें तुमको बहुत सारी चीजें, तो ये चैप्टर्स फिर भी अलग अलग है। यहां पर अगर तुमने किया ना तो अलजेब्रा एज अ होल तुम्हारी मेहनत सिर्फ एक चैप्टर की खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ईजी है, और अगर तुम्हें पॉलिनोमियल्स आता है बेसिक, तो तुम भले ये चैप्टर तुमको डिफिकल्ट लगे, बट पॉलिनोमियल्स आने से ये चैप्टर तो बहुत ही आसान हो जाता है, कुछ नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर। तो फिर तुम इस प्रैक्टिस पे जाओ। इसके बाद में फिर जो दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं ज्योमेट्री पे, फिर तुम जा सकते हो। मैं उससे भी ज्यादा रिकमेंड करता हूं कि मेंसुरेशन कर लो, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा दिमाग खराब नहीं होगा। देखो क्या होता है, ज्योमेट्री के अंदर चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, है ना, कि भैया फॉर एग्जांपल ट्रायंगल्स है तो कुछ प्रूव करना है, फलानी चीज प्रूव करनी है तो तुमको ढूंढना पड़ेगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर तुमको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुमको चम्मच से सारी चीजें दे रखी होंगी, तुमको बस कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है, तुम्हारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छा है, ये कर लो पहले। इसमें कुछ ढूंढना नहीं, सब चम्मच से दिया होगा और इनमें ढूंढना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया अगर हम अच्छी स्थिति में आ रहे हैं तो तुम ये कर सकते हो, थोड़ा बहुत आता तो तुम कर सकते हो। ये जो मैंने बताया ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, या जिनको ये समझना है कि हम कैसे अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर को बढ़ा लें, हमारे नंबर की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा लें। तो हमने सिक्योरिटी बढ़ा ली, अब उसके ऊपर तो तुमको ऑब्वियसली सब पढ़ना है ना, क्योंकि भाई आएगा तो सब कुछ ही। तो उसके बाद में तुम ये चीजें कर सकते हो। सर्कल्स तुम्हें सताएगा, क्वाड्रिलेटरल्स फिर भी थोड़ा ठीक है, ट्राइंगल्स में प्रूव करना, लाइन्स एंड एंगल्स थोड़ा सा इजी पड़ता है, बट हाँ ट्राइंगल्स और सर्कल्स थोड़े पेचीदा चैप्टर जरूर है। यूक्लिड कर सकते हो, ठीक है, ये कर लेना। 27 मार्क्स में से काफी हद तक तुम मार्क्स यहां से सिक्योर कर पाओगे। अब देखो ध्यान से समझो, 27 मार्क्स अगर ज्योमेट्री से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 5 चैप्टर से करीब करीब 5 से 6 मार्क्स का एक चैप्टर है। अगर तुम एक पूरा चैप्टर छोड़ दो, अगर एक पूरा चैप्टर छोड़ दो और उसके बदले में यहां से कुछ ईमानदारी से कर लो, यहां से कुछ ईमानदारी से कर लो, तो तुम्हारे ज्यादा नंबर बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझो इस बात को। तो हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें वो करना है जो जरूरी और जो कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाके दे रहा है। तो दैट बीइंग सेड, काफी डिटेल में स्ट्रेटजी हो गई, काफी सारी चीजें मैंने कवर कर दी है जो कि तुम्हारे लिए पूरी सफिशिएंट होगी आखिरी 1 महीने के अंदर। देखो 100 वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुमने ये एक वीडियो देख लिया है तो आने वाले 1 महीने के लिए तुम्हारा सारा काम सफिशिएंटली हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुमने ये वीडियो देख लिया है तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल सेट हो। जो पेन पेपर पे आपने नोट्स बनाया था मेरे इस वीडियो के, उसको फॉलो करो और अब से चालू हो जाओ, अब से रगड़ना चालू कर दो, मेहनत करना चालू कर दो, मजा आएगा और सारे अच्छे नंबर लेके आएंगे और सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली फॉलो करेंगे, बिना टेंशन के फॉलो करेंगे। जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे, आराम से चीज हो जाएंगे। मेरी जान मेरी बात सुनो, इधर आओ, थोड़ा पास में आओ। कुछ भी हो ना ये सब चलता रहेगा, बट ये जो तुम्हारे चेहरे की स्माइल है ना, अभी स्माइल करके बताओ, करो। चलो मैं 3 तक गिनूंगा, 3 तक सब स्माइल करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली स्माइल करेंगे। स्टार्ट, 1 2 3। वेरी गुड। ये जो स्माइल है ना ये नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये स्माइल रहेगी तो हम सब कुछ कर लेंगे। हड़बड़ी लोगे, टेंशन करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। स्माइल करो, बाकी सब चीज़ें संभाल लेंगे, मैं और तुम है तो से हम सब मिलकर देख लेंगे। दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ लिख के ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।